नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों की एक राय के लिए तरस रहे आप दर्शकों के लिए राहत की खबर है। बीसीसीआई के बाद इस बात को लेकर एकजुट हो गए हैं सब कि सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दल नहीं आएंगे। अगर आप सूचना के अधिकार के तहत इन दलों से सवाल करेंगे कि आपको पैसा कौन देता है, आपके खर्चे का हिसाब क्या क्या है, तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चोट पहुंचाएंगे। ये कांग्रेस ने कहा है। बीजेपी के अनुसार तो आप लोकतंत्र में कंफ्यूजन ही पैदा कर देंगे। पारदर्शिता की पोल खुल गई है या राजनीतिक दलों की बात में दम है? सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने व्यवस्था दी कि सूचना के अधिकार कानून की एक धारा 2H के तहत राजनीतिक दलों को सार्वजनिक संस्था माना जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि इन्हें सरकार से आर्थिक मदद मिलती है और लोकतंत्र में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इन दलों को अपने बारे में तमाम जानकारियां आम करनी होंगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। कहा है कि आरटीआई कानून में ही लिखा है कि अगर सही लोकतंत्र तभी आएगा जब आपका नागरिक सूचनाओं से लैस होगा। क्या राजनीतिक दलों की जानकारी लेकर नागरिक के पास फैसले करने के बेहतर विकल्प नहीं होंगे? कांग्रेस हर बात पर इस कानून का श्रेय लेती है कि उसने आम आदमी को यह अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत कर दिया है। वही कांग्रेस अपनी सूचना देने के बात का विरोध कर रही है। महासचिव जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाना है। हम इससे असहमत हैं, हमें यह स्वीकार नहीं है। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि इसके चलते राजनीतिक दलों के कामकाज का जो सिस्टम है उस पर कई तरह के कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया है। इसीलिए चुनाव आयोग तत्काल साफ करे। अब उस चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही चुनाव आयोग के सामने है या अन्य भी कई संस्थाएं हैं जिन्हें राजनीतिक दलों को जवाब देना होगा। वैसे तो सरकार भी संसद के प्रति जिम्मेदार है, तो फिर सरकार के मंत्रालयों, महकमों को सूचना देने की क्या जरूरत है? जब संसद में सरकार सूचना देती ही है तो सूचना के अधिकार की क्या जरूरत थी? राजनीतिक दल चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हैं। क्या यह मुकम्मल दलील है मुख्तार की? अगर आपने चुनाव आयोग को जानकारी दे दी तो उसी जानकारी को एक और बार किसी और को देने भर से कैसे लोकतंत्र में कंफ्यूजन पड़ जाएगा? सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने कहा है कि ऐसी कोई पारदर्शिता पार्टियों पर लागू नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना है, वो कह रहे हैं कि सरकार और सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना अधिकार लागू है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सरकार या सत्ता का हिस्सा नहीं है। ध्यान से सुनिए, हम अपनी पार्टी जिसमें जो लोग हमारी विचारधारा से, हमारे कार्यक्रम से सहमत हैं, उनके साथ स्वयं खुद फैसला करके एक संगठन खड़ा किया है, वो है राजनीतिक पार्टी। उस पार्टी में हम किस तरह बहस करते हैं, हम क्या तय करते हैं, वगैरह वगैरह, ये पार्टी के सदस्य की जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेवारी है, लेकिन किसी और को हमारी क्यों जिम्मेवारी होनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। तो क्या राजनीतिक जिम्मेवारी में यह शामिल नहीं है कि आप हर बात, हर फैसले को जनता से साझा करें? क्या राजनीतिक दल अपने फैसले, अंतर्विरोध, गुटबाजी प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं? किसी ना किसी रूप में ये करते ही हैं। फिर सूचना के तहत उन जानकारियों की मांग लेने से हड़कंप क्यों मचा हुआ है? इन सब दलीलों में शरद यादव की बात को प्लीज नजरअंदाज कर सकते हैं आप कि राजनीतिक दल परचून की दुकान नहीं है। तो क्या शरद जी यह कह रहे हैं कि जिन महकमों, मंत्रालयों को सूचना के अधिकार के तहत लाया गया है वे परचून की दुकान है? सूचना का अधिकार परचून की दुकान पर लागू किया गया है, इसीलिए इनकी इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए। नेता बहुत बोल देते हैं एंकर की तरह। याचिकाकर्ताओं की दलील यह थी कि एक राजनीतिक दल को कई तरह के संवैधानिक अधिकार हासिल हैं, जिसके तहत वे सरकार बनाने से लेकर गिराने का काम करती हैं। सदस्यों को व्हिप जारी करती है कि कब आप वोट देंगे, किसे वोट देंगे और नहीं देंगे। सदस्यों को सदन से निकलवा देती हैं। सरकार से बंगला, फर्नीचर तक किराए पर लेती हैं। चुनाव के वक्त दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पर मुफ्त में प्रसारण का अधिकार हासिल करती हैं। तो आम आदमी को यह जानने का हक है कि इन सब फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर नहीं तो फिर उसे राजनीतिक दलों को आयकर में छूट क्यों दी जाए? ऐसा क्या सवाल हो सकता है जिसका जवाब राजनीतिक दल आपको नहीं देना चाहते हैं? और ऐसा क्या है कि आप जानकर इन राजनीतिक दलों के बारे में कोई नई जानकारी से लैस हो जाएंगे? सूचना के अधिकार को रिजेक्ट कर क्या राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है चुनाव आयोग को आयकर रिटर्न देने के अलावा? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं चंदन मित्रा साहब हैं,
सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। शांताराम नाइक साहब हैं, आप गोवा से हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, और आप संयोगवश इस बहस के दौरान संसद की जो कमेटी होती है लॉ एंड जस्टिस की, उसके भी आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन प्रभारी जो भी। नवाब मलिक साहब हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के। कमाल फारूकी साहब हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। और केजे राव साहब हैं, आप पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग। और सुभाष अग्रवाल साहब हैं, आरटीआई कार्यकर्ता। पता नहीं आप क्यों इतने बेचैन थे कि राजनीतिक दलों के बारे में आप जानना चाहते थे। सुभाष जी आपसे पास आएंगे। चंदन मित्रा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए दो एक वैचारिक बात इस फैसले को, एक तो ये फैसला में जब मैं पढ़ रहा था 53 पेज का, दुखद है कि सिर्फ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अच्छा होता कि हिंदी में भी लिखा होता, लेकिन कोई बात नहीं, देश को अंग्रेजी से ही चलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बहुत बढ़िया फैसला लगा। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, कई हाई कोर्ट, कई राज्यों के हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर, संदर्भों को लेकर एक पूरी दलील की गई है 53 पेज के इस ऑर्डर में। मैं ये जानना चाहता हूं सर आपसे कि अजीब नहीं है कि आप लोग राजनीतिक जमात, ठीक है कांग्रेस का बिल था लेकिन पास कराने वाले आप सब थे, आप लोग जो इस कानून को लेकर आए थे और कहते कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं अपने अपने राज्य की सरकारों में भी, वही लोग अपनी जानकारी देने के लिए विरोध कर रहे हैं। रवीश जी, इसमें कुछ पहलू है। मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके से राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को इस तरीके से जलील करने का की जो आज फैशन बन गया है, इसके चलते बहुत लोग इसके गहराई में न जाकर वो सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कदम है और इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बीजेपी इसके विरोधी नहीं है। आप लाइए कानून, हम कानून को मानेंगे, लेकिन इसमें ऐसी जल्दबाजी हुई है और इसमें बहुत सारे पहलू को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। एक तो पॉलिटिकल अथॉरिटी, राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल अथॉरिटी, आपने कहा राजनीतिक संस्था नहीं है, राजनीतिक प्राधिकरण एक तरीके से बोल दिया गया है। हम कैसे राजनीतिक पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसे बन गए? एक सवाल तो ये है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर जो फैसला लेने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी आम क्यों किया जाए? क्योंकि पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, हम आपस में बात करते हैं और आपस में बात करके किसी फैसले पर, नतीजे पर पहुंचते हैं, तो ठीक है, उसके बाद फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। तो ये अब चंदन जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है नहीं कहा कि आप मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड आपकी तय करती है कि कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। 8-12 लोग सदस्य हैं। अंत तक ये बात आप भी सूत्रों के हवालों से पत्रकारों को, मीडिया को बता ही देते हैं कि 5 लोग पक्ष में थे, 2 लोग विरोध में थे। ठीक है, इन दोनों जानकारियों से ना तो आपकी राजनीति पर कोई असर पड़ता है, ना आपके किसी भविष्य पर असर पड़ता है। ठीक है, ये प्रक्रिया किसी तरीके से आ रही है, लेकिन अगर आप इसे औपचारिक तरीके से बता ही दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपके सेहत में? नहीं, लेकिन मीटिंग में कई फैसले होते हैं, बहस होती है। हर बार अगर ये सब हमको पब्लिक में बात करना पड़े कि भाई ऐसा हुआ, फलाने ने ये कहा, ढिकाने ने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा विरोध किया, वैसे विरोध किया, ये पक्ष में थे, ये तर्क दिया, ये मैं समझता हूं इससे जनता की जानकारी कहां तक बढ़ेगी? क्या उसकी जरूरत क्या है? अब जहां तक खर्च का सवाल है, नहीं, एक मिनट, ये मुझे पूरा करने दीजिए। असली बात यह है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, खर्च का हिसाब किताब ये जनता को जानने का अधिकार जरूर है। और हम तो हर साल ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिटर बाकायदा ऑडिट करके जो अकाउंट्स बनाते हैं, उसको हम चुनाव आयोग को भेजते हैं। ठीक है, और चुनाव आयोग को अधिकार है उस पर जांच करें, पर सर इन सब गलती हो तो ये बात सही है। तो फिर इसके अलावा और क्या चाहिए?